पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पहला सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो वाइडली इंस्टॉल्ड किया गया पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, पीसी के लिए। ठीक है, जिसमें हम जैसे जानते हैं कि सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको हम क्या कहते थे, CUI बेस्ड था। ये कैसा था, CUI बेस्ड। CUI का फुल फॉर्म जानते हैं युवराज? हेलो हेलो। हम्म CUI ये पहला सबसे पहला डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जो CUI था। इसके बाद जो विंडोज ने इन्वेंट किया वो हमारा GUI था। तो जो पहला ये ऑपरेटिंग सिस्टम था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये CUI था। इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ड करेक्टर यूजर इंटरफेस। ये करेक्टर यूजर इंटरफेस था। वी हैव टू राइट द कमांड्स in written in text form। command यहाँ पे we have to given the command to the computers and it understand the command and run properly। ठीक है, कमांड अंडरस्टैंड करता था, बताता था हमें। तो ये पहला था वाइडली इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इट इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट इज ऑटोमेटिकली रन व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर। और ये हमारा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम था दैट इज ऑटोमेटिकली रन, अपने आप रन करता था व्हेन वी स्टार्ट कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसको डेवलप किसने किया था, IBM ने 1980 में इसको डेवलप किया था। MS DOS इज पॉपुलरली नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो MS DOS जो है प्रॉपरली नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये और सबसे पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी जो हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो मल्टी यूजर होता है। कौन सा होता है, मल्टी यूजर। ठीक है, तो इस तरीके से एट प्रेजेंट MS DOS वर्जन 6.2 इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? हेलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग। और जो हमारे पास अब ये डॉस के बारे में हो गया। अब डॉस में देखो, कुछ डॉस की फाइल्स इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। जैसे IODOS जो है हिडन फाइल्स होती हैं, इंटरनल फाइल्स होती हैं। और MS DOS जो फाइल होती है ये हमारी ये एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कुछ मतलब जो इंटरनल कमांड्स होते हैं, जो खुद से डॉस के अपने बाय डिफॉल्ट कमांड्स होते हैं वो IO.sys में आते हैं। और जो कमांड यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं वो MS.DOS फाइल में स्टोर होते हैं। दो फाइलें होती हैं, IO.sys और MS.sys। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। DOS इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। DOS में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो फाइल्स के रूप में कलेक्टेड है, कलेक्शन ऑफ। ठीक है, गुड मॉर्निंग। बोल बेटा, चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, पिछले टर्न पे नहीं थे क्या? चैप्टर 1 पे हूँ मैं। लेट आए हो? 3 मिनट लेट हो। चैप्टर 1 का पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। चैप्टर 1 पेज नंबर 8। हम्म ठीक है। अच्छा, आप सभी लोगों का टेस्ट कैसा हुआ था? टेस्ट हो गया था आपका? वो ना, गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर का टेस्ट कैसा हुआ? सबने कर लिया था पेपर? कोई दिक्कत हुई थी? हम्म कर लिया था ना? सरल था ना? ठीक था? दिक्कत तो नहीं आई किसी बच्चे को? चलिए ठीक है। खराब का क्या खराब था भैया? क्या खराब था? फिर क्वेश्चन तुम्हारे MCQ क्वेश्चन तो तुम्हारी बुक से ही चैप्टर 2 के ही थे MCQ क्वेश्चन। बाकी एक चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको, नंबर सिस्टम, वहां से था। क्या दिक्कत थी? बोलिए।
नहीं, अभी कोई बच्चा बोला बहुत दिक्कत थी। चलिए देख लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये डॉस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ठीक है। एमएस डॉस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन फाइल्स, तीन मेन फाइल्स होती हैं। आईओ डॉट सिस, इट इज अ हिडन फाइल। आईओ डॉट सिस फाइल हैंडल्स द इनपुट ऑफ आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। देखिए जो आईओ डॉट सिस है, तो इसमें हिडन फाइल होती है, और ये जो फाइल होती है हमारी, ये हैंडल्स करती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जो होते हैं उनके लिए ये फाइल होती है। उसमें इंटरनल कमांड्स होते हैं सारे हमारे कंप्यूटर, जैसे डॉस। अच्छा, आप लोगों ने डॉस यूज किया है? कितने बच्चे इसमें से डॉस को जानते हैं? डॉस पे प्रोग्रामिंग की है? हेलो, कमांड चलाएं डॉस में? हेलो, नहीं चलाएं? कौन से कमांड होते हैं? नहीं चला है किसी ने? चलिए, चलिए स्कूल खुलेगा तो हम आपको डॉस के कमांड्स बताएंगे, कौन कौन से डॉस के कमांड्स होते हैं जो चलाए जाते हैं, ठीक है, और डॉस कैसे यूज किया जाता है, ठीक। चलिए, तो एक इंटरनल फाइल होती है, इंटरनल कमांड्स के लिए आईओ डॉट सिस फाइल है, और एक्सटर्नल कमांड्स के लिए एमएस डॉस डॉट सिस फाइल है। तो इसमें ये बता रहे हैं जो आईओ डॉट सिस फाइल है, इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और एमएस डॉस डॉट सिस टेक्स केयर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, और जितने भी सॉफ्टवेयर ऑपरेशन है, इट ऑल्सो अ हिडन फाइल, ये भी हिडन फाइल होती है, और सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज करते हैं। कमांड डॉट कॉम क्या है? कमांड डॉट कॉम इज विजिबल इन डायरेक्टरी लिस्टिंग विच हैज द प्रोग्राम्स फॉर द डॉस कमांड्स, ठीक है। एक इसमें फाइल होती है कमांड डॉट कॉम, तो ये एक विजिबल इन डायरेक्टरी लिस्टिंग, मतलब डायरेक्टरी के फॉर्म में इसमें कमांड चलते हैं, जैसे एमडी कमांड मेक अ डायरेक्टरी, आरडी कमांड रिमूव डायरेक्टरी, सीडी क्रिएट डायरेक्टरी। हम इसमें डायरेक्टरीज बनाते हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल के अंदर बहुत से फोल्डर्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें बनाते हैं, कमांड के थ्रू ही सब होते हैं, तभी इसको करेक्टर यूजर इंटरफेस कहा गया था। Programs for the DOS command, directory listing which has program for the DOS commands, ठीक है, क्लियर है सबको? आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देख लेते हैं क्या है ये। आर यूज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन वाइडली सोल्ड वर्कस्टेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम, Silicon Graphics, IBM, and a number of other companies. Unix is written in C. Both Unix and C were developed by AT&T and freely distributed to government and academic institutions, causing it to be ported to a wider variety of machine families than any other operating system. क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बाद डॉस के बाद हमारा जब इन्वेंशन हुआ तो आगे हम चले तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बोल रहे हैं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वाइडली सोल्ड वर्कस्टेशंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम के जितने भी वर्कस्टेशंस थे उनके द्वारा इनको अडॉप्ट कर लिया गया था माइक्रो सिस्टम। सिलिकॉन ग्राफिक्स, IBM एंड ए नंबर ऑफ अदर कंपनीज, इन कंपनीज ने भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था। यूनिक्स इज रिटन इन सी, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। बोथ सी यूनिक्स एंड सी वर डेवलप्ड बाय AT&T लैब, जो सी लैंग्वेज है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों को AT&T लैब्स में क्रिएट किया गया था, कोडिंग की गई थी, बनाया गया था। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने AT&T लैब्स में बनाया था एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट, और फ्रीली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, मतलब एकेडमिक गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में, एकेडमिक मतलब स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, कॉजिंग इट टू बी पोर्टेड टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ मशीन फैमिलीज देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम।
और एक कोई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा इसको कई जगह से भेज दिया गया। एज ए रिजल्ट यूनिक्स बिकेम सिनोनिमस विथ ओपन सिस्टम, इसलिए इसका साइनोनिम्स जो बना था, कह दिया गया था ओपन सिस्टम है। ओपन का मतलब होता है फ्रीली, विदाउट कॉस्ट वी हैव टू फ्रीली डाउनलोड द ऑपरेटिंग। जैसे आपको मतलब पता होगा, आपका जो स्मार्ट बोर्ड जितने भी लगे हुए हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है? आपका जो स्मार्ट बोर्ड जिससे आप पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन कह रहे हैं मतलब स्मार्ट क्लास जो आप लेते थे, बोर्ड लगा हुआ था, वो उसमें आपको मालूम है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है? कभी गौर किया? कौन बच्चा बताएगा? हेलो। यूनिक्स ही का होता है। यूनिक्स के बाद एक आपने सुना होगा लिनक्स, लाइनेक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, 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 उबंटू करके लिख के आता था, वो लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको यूज किया गया आपके स्मार्ट बोर्ड में, वही ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पड़ा है। जबकि जो कंप्यूटर लैब है वहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वहां पर लिनक्स नहीं है। तो लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके देखिए स्मार्ट बोर्ड में यूज हुआ था, इसीलिए वो इन्होंने लिखा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी यूज होता है। और ओपन सिस्टम कह दिया गया था मतलब फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है इसको नेट से, इसीलिए इसको ओपन सिस्टम्स कहते हैं। ठीक, क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। अगला एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आया था मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश ऑफन कॉल्ड द मैक, इंट्रोड्यूस इन 1984 बाय एप्पल कंप्यूटर। देखो, एप्पल एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एप्पल के मोबाइल आते हैं, एप्पल का लैपटॉप आता है, कंप्यूटर्स भी आते हैं, सुना है? और इसके इनके अच्छा, एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है, बता सकते हैं आप? हाँ, स्टीव जॉब्स। तो एप्पल कंपनी जो है ये अपना, तुमने सुना होगा, ये भी अमेरिका में स्टैब्लिश्ड है। जितनी भी मल्टीनेशनल या ब्रांडेड कंपनीज हैं सब अमेरिका में स्टैब्लिश्ड हैं। तो ये एप्पल एक ऐसी कंपनी है और ऐसी कंपनी है जिसको जो कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करती। आपने सुना होगा एप्पल में कि जो आप इन्होंने खुद का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको मैकिन्टॉश द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एप्पल कंप्यूटर ने इसको 1984 में इंट्रोड्यूस किया था। वाज द फर्स्ट वाइडली सोल्ड पर्सनल कंप्यूटर विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने देखा होगा एप्पल में मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, इनके जो मोबाइल्स आते हैं ना एप्पल के मोबाइल, उसमें भी अलग एंड्रॉयड यूज होता है। एंड्रॉयड देखिए, एंड्रॉयड यूज होता है हमारे आज के जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉयड यूज होता है। बाकी अगर एप्पल के मोबाइल्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, बता सकता है कोई? है आईओएस का नाम सुना? आईओएस, एमएसी नहीं, मैक तो उनके लैपटॉप में होता है। लैपटॉप जितने डेस्कटॉप आते हैं वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यही मैकिन्टॉश। पर इनके जो मोबाइल के लिए आईओएस, आईओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए यूज होता है इनके। इन्होंने पूरा अपनी अलग अलग वैरायटी बना रखी है। ये एकदम कंपटीशन चलती है अदर कंपनीज के बीच में, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम वगैरह इनके जो भी हैं, तो उनसे इनकी कंपटीशन चलती है। ये अपना केवल यूज करते हैं, ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ही नहीं होता है इनके किसी भी लैपटॉप में या मोबाइल में, इनका खुद का होता है। द मैक वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड यूजर, अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, ग्राफिकली यूज करता। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझते हो ना? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? क्या नहीं मालूम? नहीं ग्राफिकल, ग्राफिकल अच्छा जिसको मालूम है वो बच्चा बताए, कौन कह रहा था हमें मालूम है, बताओ क्या होता है? ग्राफिक्स होते हैं, उसको बनाने के लिए होता है। बेटा देखो आपके सामने, हाँ बोलो बोलो, सही से बताओ। थीम, थीम बनाने के लिए? नहीं नहीं, सुनना ध्यान से सुनना, देखो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा वो इंटरफेस होता है जिसको यूजर आसानी से कम्युनिकेट कर सके। जैसे हमारे सामने जो डेस्कटॉप आता है, जब से फर्स्ट ऑफ ऑल जब
मैंने बताया था कंप्यूटर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जो पहला इंटरफेस आपके सामने आता है डेस्कटॉप, जिसको आप लोग कहते हैं डेस्कटॉप तो आने दो, ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हो डेस्कटॉप आने दो। जो डेस्कटॉप है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि इजिली टू क्लिक ऑन द आइकन of the desktop and we can open each folders and everything। तो कोई भी चीज हम आसानी से खोल सकें, ओपन कर सकें, उसको कट कर सकें, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जबकि इन द केस ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव टू ओपन एनी डायरेक्टरी फाइल्स और फोल्डर, वी हैव टू राइट द कमांड ओवर देयर। समझ में आई बात? क्लियर है? हाँ, तो ये और the Mac was designed to provide users with a natural, intuitively understandable and in general user friendly। चलिए, designed to provide users with a natural इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडेबल है, इन जनरल यूजर फ्रेंडली भी कंप्यूटर इंटरफेस होता है। दिस इंक्लूड्स द माउस, माउस भी इंक्लूड होता है, द यूज ऑफ आइकन्स और स्मॉल विजुअल इमेजेस टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस, द पॉइंट क्लिक एंड ड्रैग एक्शंस एंड अ नंबर ऑफ विंडो ऑपरेशन आइडियाज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आता है सोलारिस। तो जो सोलारिस और लिनक्स के बारे में देख लेते हैं। सोलारिस इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। एक कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, उसने सोलारिस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। इट इज सर्टिफाइड एज अ वर्जन ऑफ यूनिक्स, और ये यूनिक्स का एक वर्जन है। जैसे विंडोज के भी बहुत से वर्जन आए भाई, विंडो पहले एनटी आया 2000 2003, विंडो प्रोफेशनल, फिर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10। तो इसी तरीके से यूनिक्स का भी ये एक वर्जन है। लिनक्स also known as GNU/Linux is a computer operating system। Linux also runs on mobile phones, ये भी मोबाइल फोन पे रन होते हैं। टैबलेट कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल में भी यूज किया जाता है। एंड्रॉयड सिस्टम इन वाइड यूज ऑन मोबाइल डिवाइसेस इज बिल्ट ऑन लिनक्स कर्नल। ठीक है, क्लियर है? क्या भाई? हेलो, क्लियर? किसी को कोई डाउट है बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये आवाज किसकी आ रही है उधर से? अपना माइक बंद करो, आसपास आपके जो भी हो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। बगल में अगला, कम से कम अगला रूम में बैठा करा करो जिससे आवाज ना आए, पढ़ाने में डिस्टरबेंस होता है भाई। ठीक है, तो जिसके घर आप लोग एक अकेले कमरे में आराम से बैठा करिए जिससे इधर उधर डिस्टरबेंस ना हो, और क्लास टाइम पर अपने आज घर वालों से कह दीजिए आसपास ना आए, जिससे आवाज आती है ना तो डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास अगला ऑपरेटिंग सिस्टम, एक जो मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अवर कंप्यूटर्स, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये तो आप जानते ही, डेली आप लैपटॉप होम में भी यूज करते हैं, स्कूल में भी, लैब में यही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, विंडोज 7। तो देख लेते हैं ये क्या है, कौन इसकी क्या फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम by Microsoft for use on personal computers. Although version of Windows designed for servers, embedded devices and other platforms also exist. Windows NT, Windows 98, Windows 2000 and Windows XP are different versions of Windows operating system। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्वेंट किया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए उन्होंने यूज किया था,
और इसके बहुत से वर्जन्स आए हैं, इसके सर्वर्स आए हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एम्बेडेड डिवाइस का मतलब होता है जो कि प्री डिफाइंड प्रोग्रामेबल कोड उसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए जो डिवाइसेस होते हैं। एंड अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो एग्जिस्ट किया गया है। विंडो एंटी नेटवर्किंग के लिए 98 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। 2000 XP एक्स्ट्रा प्रोफेशनल्स आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज। विंडो XP इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। और जो ये विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम था, मोस्ट मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज थी इसके साथ। इसमें विंडोज हैज बीन डिजाइन्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, hence it is known as MS Windows. These products are generally categorized as follows. अब इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कैटेगराइज किए गए हैं? पहला 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, ठीक है। हेलो, यहाँ तक क्लियर सभी को? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब 16 बिट एनवायरनमेंट में बता रहे हैं। 16 बिट देखिए, हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे कोई 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इसका मतलब क्या होता है? ये एक चीज समझ लीजिए, 16 बिट और 64 या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इट सपोर्ट्स माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये इतने बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है, 60 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं सपोर्ट करते हैं फाइल्स, तो ये इसीलिए बनाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या बता रहे हैं? 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग 16 बिट्स ऑफ डेटा एट ए टाइम। इनका मतलब होता है जो उसमें जैसे 16 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम ट्रांसफर होगा। अर्लियर वर्जन्स ऑफ विंडोज आर एग्जांपल्स ऑफ 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। इसके बाद हाइब्रिड आया, हाइब्रिड 16/32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग 32 बिट्स ऑफ डेटा एट ए टाइम। अब इसमें क्या है कि जब 32 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम ट्रांसफर किया जाता है तो वो हमारा 32 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अ गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज OS/2। सबसे पहला जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आया था ये OS/2 था एंड विंडोज NT, ये हमारे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ऑफन वर्जन्स ऑफ विंडोज दैट आर 32 बिट आर referred to as WOW32. Today's 32 bit computers and operating systems are being replaced by 64 bit। देखिए 32 बिट के बाद अब 64 बिट कर दिया, और एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सच है 64 बिट वर्जन्स ऑफ विंडोज 7। अभी हमारा जो स्कूल में जो विंडोज 7 पड़ा है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? हेलो, 64 बिट। मतलब समझ रहे हो, 64 बिट ऑफ डेटा एट ए टाइम इसमें ट्रांसफर हो जाता है। कहने का मतलब ये है 64 बिट, हाँ बहुत बढ़िया। 64 बिट मतलब बेटा देखिए, पहले 16 बिट ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? तुम लोग अच्छा ये समझ नहीं पा रहे हो। 16 बिट का मतलब क्या होता है? 16 बिट ऑफ डेटा का मतलब हुआ 1 बाइट 1 बाइट इक्वल टू कितना है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो 8 बिट प्लस 8 बिट 16 बिट हुआ, तो इतना ही डेटा इसमें ट्रांसफर होता था एट ए टाइम। फिर इसी को दूना कर दिया, इसके बाद 16 के बाद 32 कर दिया इसका, ठीक है। 32 का मतलब हो गया 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 चौक 32, 8 4 32, तो ये हमारा 32 बिट हो गया। इसके बाद फिर इसी को दुगना कर दिया उन्होंने, तो इसीलिए 64 बिट। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये इतना एट ए टाइम जाने, जैसे उसकी इसका इसलिए बढ़ाते हैं इसे, जो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो 16 बिट प्रोसेसर, ये इस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बनाते हैं जिससे ये ज्यादा से ज्यादा डेटा फास्ट स्पीड में डिलीवर हो जाए। आई बात समझ में? तो 64 बिट, देयरफॉर 64 बिट 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 64 बिट
refers to processor with registers that store 64-bit number। तो इसमें रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। Our generalization would be suggest that 64-bit architecture would double the amount of data a CPU can process per clock cycle। अब देख लीजिए वही लिखा हुआ है 64-bit आर्किटेक्चर में क्या होता है, डबल द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। सीपीयू कैन प्रोसेस